आइए आज मारिया की कहानी सुनते हैं। मारिया एक युवा हाउस हेल्प थी। एक घर में फुल टाइम गवर्नेंस की जॉब करती थी। तो एक दिन घर की सफाई और बाकी काम सब कर रही थी, तो उसने देखा कि जो उनकी मालकिन थी वो टीवी पर कोई न्यूज़ देख रही थी। तो उस न्यूज़ में के दौरान एक डॉक्टर ने एक अपील की कि युवा डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुष्ठ रोगियों के लिए एक हॉस्पिटल केवल बनाना काफ़ी नहीं होता है, एक कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर रहें और उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। साफ़ सफाई से रहना और खाना पीना, केवल इलाज तो अपने आप में काफ़ी नहीं होता ना, सुबह से शाम तक उनकी देखभाल हो सके। ये एक विचार उनके मन में आया है। और क्योंकि उन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब रहती है, उन्हें नियमित तौर पर देखभाल की ज़रूरत होती है। तो एज़ अ डॉक्टर वो केवल इलाज से संतुष्ट नहीं हैं और वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं टीवी के माध्यम से कि लोग आगे आएँ और जो भी वो थोड़ा बहुत कुछ दान कर सकते हैं वो करें। तो उनकी जो मालकिन थी, उन्होंने चेंज कर दिया चैनल। लेकिन दूसरे कमरे से मारिया सुन रही थी और उसके मन में एक शुभ संकल्प आया। उसके मन में आया कि कुछ तो करना चाहिए, आखिर किसी ने इतना अच्छा सोचा है। तो वो अपनी मालकिन के पास गई और उसने कहा कि मुझे कुछ एडवांस दीजिए। तो उनकी जो मालकिन थी थोड़ी सी कठोर स्वभाव की थी। उन्होंने बोला, अभी तो तुमने लिया था कुछ दिन पहले, और अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं दे सकती तुम्हें, और कभी मांगना भी मत, जाओ चुपचाप अपना काम करो। जैसे कि लोग करते हैं अक्सर इस तरह का व्यवहार। उसने थोड़ा डरते डरते कोशिश भी की उनको कहने की कि वो किस चीज़ के लिए पैसे मांग रही है, लेकिन ये तो और भी गैर ज़रूरी लगा उन्हें कि ये क्या बात हो गई, तुम कोई अपना अपनी ज़रूरत बताओ तो ठीक है। ऐसा करके उन्होंने उसे डांट डपट के हटा दिया। दूसरे कमरे में जाकर दिन भर काम करते हुए मारिया सोचती रही, लेकिन उसके मन में ये जो भाव आ गया था ना कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, पैसे तो अभी मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा उसका मन कर रहा था कि मैं क्या करूं, क्या है मेरे पास जो मैं सहयोग कर सकती हूँ। तो उसने अपना जब बक्सा खोला, उसके पास एकमात्र चीज़ जो कि मूल्यवान थी, जो उसने युवावस्था की थी वो, तो जो उसने सालों से पैसे जोड़ कर अपने लिए शादी का एक जोड़ा बनाया था। वो सफ़ेद सुंदर सा शादी का जोड़ा होता है ना, जो लोग पहनते हैं अपनी विवाह में। तो उसकी बड़ी चाहत थी बचपन से, और उसने पैसे जोड़ कर अभी अभी बनवाया था, और काफ़ी महंगा था वो उसके हिसाब से, और बहुत ही खूबसूरत था। और ये वो अकेली चीज़ थी जो कि उसके लिए बहुत अजीज़ भी थी, उसको बहुत प्यारी थी, लेकिन सबसे मूल्यवान भी थी। उसके अलावा उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे वो जाकर कहीं सेल कर सके तो कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हीं के घर में रहती थी, काम करती थी, और कोई आय का ज़रिया भी नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि ठीक है ना, कौन सी अभी मेरी शादी हो रही है, तो ये तो मैं बाद में भी धीरे धीरे करके कर लूँगी, लेकिन अभी किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। फिर वो ध्यान देती रही। अगले दिन फिर से वो ऐड आया, और ऐड के नीचे, उस अपील के नीचे जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ फ्लैश हो रहा था, उसने वो फ़ोन नंबर नोट किया और कांपते हाथों से उसने उस पर कॉल किया। तो वो उस टेलीविज़न स्टूडियो का नंबर था। उसने
फ़ोन किया, कहा कि मैं उस डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ, मैं कुछ सहयोग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रुकिए, मैं बात करवाता हूँ। तो डॉक्टर उस वक्त स्टूडियो के आसपास ही थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बताइए, आप कितने पैसे क्या देना चाहती हैं? तो मारिया ने बहुत संकोच से कहा कि सर, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। मैं तो एक डोमेस्टिक हेल्प हूँ, और मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर एक शादी का जोड़ा बनाया है जो कि नया है, और मुझे लगता है कि इसको अगर आप, मतलब सेल करना वर्ड वो बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ काँप रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत अज़ीज़ था ना, वो उसका सपना था। फिर भी उसने हिम्मत करके बोला कि सर, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक शादी का जोड़ा है, और कुछ तो पैसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे इसके। तो आप, मेरे पास बस यही है जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे ये देना है, मुझे अपनी तरफ से कुछ तो देना है। आप इतना नेक ख्याल रखते हैं, आपका संकल्प इतना अच्छा है। तो डॉक्टर जो थे वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वो ये भी सोच सकते थे कि अरे यार, क्या होगा इससे, अब मतलब कपड़ा लो, उसको सेल करो, कितना ही पैसे उससे मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ पल के लिए सोचा, क्योंकि वो भी एक भावनाशील व्यक्ति थे ना, तभी तो उन्होंने इतनी अच्छी बात सोची कि एक पूरी कॉलोनी बननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मारिया, आप एक काम करो कि कल आप इसी वक्त इस फलां पते पे इस स्टूडियो के पास आ जाओ। उन्हें लगा कि ठीक है, शायद उनका कोई और काम होगा, चलो वहाँ से वो लेते हुए चले जाएंगे। तो अगले दिन उस अपनी दिल के टुकड़े को, उस शादी के जोड़े को एक थैली में डालकर, छुट्टी लेकर, कुछ और काम का बहाना बोलकर, क्योंकि उनकी मालकिन जाने नहीं देती, मारिया कह नहीं सकते कि वो खुश थी या दुखी थी, बस उसे लग रहा था कि चाहे एक तिनका ही सही, लेकिन कुछ तो वो कर पाएगी इतने अच्छे कॉज के लिए। सहमते सहमते वो उस टीवी स्टूडियो तक पहुंची। वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था उसको ले जाने के लिए अंदर, और जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ पे 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो वो सकुचा गई कि डॉक्टर साहब, ये मेरा नाम मारिया है, मैंने कल आपसे बात की थी, ये लीजिए। वो बस चली जाना चाहती थी वहाँ से। उसे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, क्या हो रहा है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगे हुए हैं, और उस डॉक्टर ने, युवा डॉक्टर ने उससे कहा कि मारिया, आप यहाँ बैठिए। अब तो बहुत पशुपेश में हो गई कि भगवान, ये क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई आप लो और मैं जाऊं। मतलब एक तो उसे एम्बैरेसिंग लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं मारिया, आप बैठिए, अपने इस पैकेट को हाथ में लेके बैठिए। पहले आप दर्शकों को बताइए कि आपने ये भाव कैसे सोचा, और फिर मुझे कैमरे के सामने दीजिएगा। तो मारिया ने बोला ठीक है। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा ठीक है। तो कैमरा चालू था। उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि और आपका नाम क्या है? मारिया, आप कहाँ काम करती हैं? तो मैं फ़लाने जगह एक घर में हाउस हेल्प हूँ। तो आप बताइए अपने बारे में कि आपने ये कैसे सोचा? तो फिर मारिया ने सहज रूप से बोला कि मैंने परसों डॉक्टर साहब को अपील करते हुए सुना, मेरे मन में आया कि कुछ तो करना ही चाहिए। इतनी अच्छी बात है कि वो कुष्ठ रोगियों के लिए एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं, एक घर जहाँ पर मतलब लोग रहें और उनकी देखभाल हो, साफ़ सफाई, खाना पीना, दवा, सब कुछ हो। तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मालकिन ने कुछ पैसे दिए भी नहीं एडवांस, और मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी पैसे नहीं थे। तो यही एक चीज़ है, इकलौती चीज़, जो कि थोड़ी सी कुछ पैसे आ सकते हैं। और वो ये कैसे कहती कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद जाकर इसे सेल करके पैसे ले आए।
और उसने कहा कि बस बहुत मुश्किल से ये 4-5 वाक्य वो कह पाई। उसका गला भर आया और उसने धीरे से वो पैकेट उठाकर डॉक्टर साहब के हाथों में रख दिया। डॉक्टर साहब ने वो पैकेट खोला, वो शादी का जोड़ा बाहर निकाला और कैमरे की तरफ देखकर बोले कि दोस्तों, ये पहला और दुनिया का सबसे मूल्यवान सहयोग है कि एक लड़की ने, एक युवा लड़की ने कितनी भावना से अपने लिए बनाया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा भावना उसके मन में उन लोगों के लिए है जो कष्ट में हैं, जिन्हें थोड़े आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं अपनी और मारिया की तरफ से आपको अपील करता हूँ कि आप भी मारिया की तरह उदार हृदय बने। आपके पास जो कुछ भी है, इसने तो अपना सबसे बेशकीमती चीज़ दे दिया, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी, मान लीजिए 2 गिलास है, 1 गिलास दे दीजिए, 2 कुर्सियां हैं, 1 कुर्सियां दे दीजिए। भाई जहाँ पे कॉलोनी बननी है वहाँ पर तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि केवल पैसा ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी दान कर सकते हैं, और मान लीजिए कि आपके पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, मान लीजिए, तो आप शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं कि भाई आकर थोड़ा 1-2 घंटा वहाँ पर घर बन रहा है उसमें मदद कर दें, या उनको नहलाने धुलाने में मदद कर दें, किसी भी तरह का, लेकिन आप सहयोग करें। ये मारिया की तरफ से और हमारी तरफ से एक गुजारिश है। ऐसा कह के मारिया जो थी वो हाथ जोड़कर नमस्ते करके वापस चली गई। लेकिन दोस्तों, वो जो टेलीकास्ट हुआ ना, तो पता नहीं क्या हो गया। जैसे मान लीजिए यज्ञ होता रहता है, और जैसे ही उसमें कोई, हम गूगल डालते हैं, कुछ मिष्ठान डालते हैं, कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिसके गुण काफ़ी अच्छे हैं, तो बहुत दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है। तो जैसे ही टीवी पर लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे भावनाओं का मतलब ओशन पूरा चारों तरफ से फूट पड़ा हो। देखिए, भावनाएं तो होती ही है ना लोगों के मन में, बस उन्हें थोड़ा सा उभारने की ज़रूरत होती है। और मारिया के इस स्नेह ने, इस त्याग ने, इस समर्पण ने, किसी के प्रति जो दूसरों के दुख दर्द के प्रति जो भावना होती है, अपने सपनों से, अपनी खुशी से बढ़कर, इसने जैसे लोगों के हृदय को खोल दिया, उद्वेलित कर दिया। और उसके बाद जैसे बारिश होने लगी सहयोग की। कोई अपना चारपाई आके दे रहा है, कोई कुर्सी दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो जितना कर सकते हैं, कोई ईंट दे रहा है, कोई लोहा दे रहा है, कोई रेत दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे सकता, मज़दूर हैं तो वो आकर घर बना रहे हैं, कोई आकर नर्स हैं तो वो 1-2 घंटे के लिए सेवा दे रही हैं, डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। और ऐसा करते 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 डॉक्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि पहले दिन के असर के बाद तो कोई तो आया नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन मारिया के इस टेलीकास्ट के बाद, इस एपिसोड को सुनने के बाद जो हुआ दोस्तों, वो अद्भुत हुआ। और ये एक सच्ची घटना है, मैंने कहीं पढ़ा था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कॉलोनी भी बनी है, और वहाँ पे रहने लगे जो कुष्ठ रोगी हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से सब लोग आकर भावना के साथ उनकी सेवा करने लगे, देखभाल होने लगी। जो थोड़े ठीक होने लगे वो दूसरों की सेवा करने लगे। एटलीस्ट लोगों में ये भावना आई, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। बच्चों ने अपने गुल्लक डोनेट कर दिए, बड़ों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से डोनेट किया,
और एक दिन वो जो मारिया थी, जो एक हाउस हेल्प थी बस, जो अपनी बेबसी में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि दोनों की भावनाएं बिल्कुल सेम थी ना, उस डॉक्टर की और मारिया की। तो डॉक्टर को लगा कि इससे सुंदर जीवन साथी क्या हो सकता है। और ये कहने की बात नहीं कि क्योंकि वो डॉक्टर थे, मतलब इतना धन तो था उनके पास कि वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए उससे भी ज़्यादा सुंदर शादी का जोड़ा बनवाते। और फिर सच कहूँ दोस्तों, शादी का जोड़ा कोई रह ही नहीं गया, क्योंकि दोनों में, मारिया में और उस युवा डॉक्टर में सहयोग, स्नेह, सेवा की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने विवाह किया और अपना पूरा जीवन उस कॉलोनी में उन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित कर दिया। और अपने देश के लिए वो एक मिसाल बन गए, लोगों के लिए सदियों सदियों तक एक मिसाल बन गए कि जीना है तो इस तरह जियो कि लोगों के हम काम आ सकें। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी ही एक और कहानी के साथ कथा सरिता में।